अरे मम्मी, कहाँ गई तुम्हारी बहू? अरे पढ़ी लिखी बहू लेकर आई हो, यही फायदा है। 8 बज गई है लेकिन चाय नाश्ते के कहीं अते पते नहीं है। कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा लगता है आप लोगों ने। अरे हम नंदे के यहाँ काम करने आती हैं। अरे अब भाभी आ गई है, यही सोच के आती हूँ कि चलो 4-6 दिन आराम से रहूंगी, खाऊंगी पीऊंगी, थकान दूर होगी। यहाँ पता चल रहा 8 बज रही, कोई चाय तक नहीं मिल रही है। अभी बुलाती हूँ तेरी भाभी को। ऐसा थोड़ी ना होता है, मेरे होते हुए मेरी बेटियों की खातिरदारी नहीं करेगी तो मेरे जाने के बाद क्या करेगी? तो बिल्कुल भी चिंता मत कर बेटा, इसकी नकेल तो मैं कस के रहूंगी। छोड़ो मम्मी, क्या तसल्ली दे रही हो अपने आप को। और तुम्हारा बेटा है राहुल, उसको तो गधे को जरा सी अक्ल नहीं है। एक तो लव मैरिज करी, ऊपर से बीवी का गुलाम हुआ बना बैठा है। प्रिय, ऐसी बात नहीं है, भले ही राहुल ने लव मैरिज की है, तू कुछ भी कह ले, लेकिन अगर मैं आज भी बोलूँ ना राहुल को तो एक भी नहीं सुनेगा अपनी बीवी को। तुझे आजमाना है तो आजमा के देख ले। ठीक है मम्मी, वक्त आने पर वो भी देख लेंगे। फिलहाल तो चाय नाश्ता मंगवा दो, भूख लगी है मुझे। पिंकी, ओ पिंकी बहू। जी माँ जी। अरे आज चाय नाश्ता मिलेगा कि नहीं? भूखा रखने का इरादा है क्या? नहीं माँ जी, मैं नाश्ता ही बना रही हूँ, बस 5 मिनट में लाती हूँ। अरे दीदी, आप कब आई? अरे तू घर में रहेगी तब तो तुझे पता चलेगा ना। तुझे तो सैर सपाटे से ही फुर्सत नहीं है, जब देखो घूमना फिरना। अरे जिस दिन तू अपनी सहेली की शादी में गई थी ना, मैं उसी दिन की आई हुई हूँ। अच्छा दीदी, और सब ठीक है ना घर पे? जीजा जी लोग सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, सब ठीक है। जा हाथ मुंह धो ले, तेरी भाभी बना रही है चाय नाश्ता, अगर दे देगी तो साथ में बैठ के खाते हैं। क्या अभी तक आप लोगों ने नाश्ता नहीं किया? 8:30 बजने को आई है, महारानी बना के देगी तभी ना। क्या यार मम्मी, दीदी अपने ससुराल से आई है और भाभी ने चाय नाश्ता तक नहीं दिया अभी तक। आप कुछ बोलती क्यों नहीं हो? अरे बोल दिया है, ला रही तेरी भाभी, जा तू भी चेंज कर ले। ठीक है मम्मी। पिंकी, पिंकी कहाँ हो यार? क्या है जी, इतना भी क्या जरूरी काम है? पूरे घर को सर पे उठा रखा है। माँ जी सुनेगी तो क्या कहेंगी? ऊपर से दीदी भी आई हुई है। तो क्या हो गया? मैं अपनी बीवी को बुला रहा हूँ, किसी और को थोड़ी ना जो छुप छुप के बुलाऊं। आप भी ना कभी भी शुरू हो जाते हो। अरे मैं किचन साफ कर रही थी, पहले मुझे बताइए क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे थे आप मुझे? फिर मुझे बहुत सारा काम है। क्या यार, जब से शादी हुई है जब देखो काम काम काम। अरे अभी हमारी नई नई शादी हुई है, तुम तो मुझे जरा सा टाइम नहीं देती हो, इसीलिए शादी की थी क्या? अरे इससे अच्छा तो हम पहले ही थे, कम से कम तुम हमारे साथ घंटों बैठती तो थी, हम बातें तो करते थे। आजकल तो वो भी टाइम नहीं मिलता। जब किचन साफ करके आती हो इतनी थक जाती हो कि सो जाती हो आते ही, बात तक नहीं करती हो मुझसे ढंग से। अब क्या करूं जी, पहले की बात कुछ और थी, अब घर की जिम्मेदारी भी तो है। अच्छा सुनो, तुम्हारे लिए ना मेरे पास एक सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज जी? हम हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, वो भी पूरे 15 दिनों के लिए। क्या सच जी? हाँ और नहीं तो क्या, झूठ बोल रहा हूँ मैं? ये तो सचमुच बहुत बड़ा सरप्राइज है। मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं भी कब से यही सोच रही थी, काश हम कहीं बाहर जा पाते, कम से कम हम एक क्वालिटी टाइम भी तो बिता सकते थे। यहाँ फैमिली के साथ जिम्मेदारियाँ इतनी होती हैं कि टाइम ही नहीं मिल पाता। हाँ मैं भी समझता हूँ पिंकी, इसीलिए तो मैंने टिकट कराई है। तुम फटाफट अपना काम खत्म करके सारी पैकिंग कर लो, कल ही हमें निकलना है। क्या कल ही निकलना है? मम्मी जी से बात की क्या आपने? तुम क्यों चिंता करती हो, मैं बात कर लूंगा मम्मी से। तुम बस अपनी पैकिंग कर लो सारी। ठीक है जी। मम्मी, मुझे तुमसे कुछ बात बतानी थी। हाँ बोलना बेटा, क्या हुआ? मम्मी, मैं और पिंकी 15 दिनों के लिए स्विट्जरलैंड जा रहे हैं हनीमून के लिए। क्या 15 दिन के लिए? क्या राहुल, तू स्विट्जरलैंड जा रहा है और किसी को बताया तक नहीं? बता ही तो रहा हूँ दीदी। अच्छा कब जा रहे हो तुम लोग? आज ही दीदी। क्या आज ही? तुमने सारी प्लानिंग कर ली, टिकट कर ली, तैयारी कर ली, उसके बाद हमें बता रहे हो? अरे तुम लोग 15 दिन के लिए चले जाओगे तो माँ का ख्याल कौन रखेगा? दीदी हम सिर्फ 15 दिन के लिए जा रहे हैं, 15 महीनों के लिए नहीं। और वैसे भी छोटी है, आप हो तो मम्मी का ध्यान तो रख ही लोगे, और तब तक तो हम लोग वापस ही आ जाएंगे। वाह वाह वाह, तुझे जरा सी शर्म नहीं आती ना ये सब बोलते हुए? अरे तू इस घर का बेटा है या मैं? अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ के भाग रहा है। क्या बात है दीदी, आप क्यों इतनी गुस्सा हो रही हो? क्या हमारी शादी के बाद हम घूमने फिरने भी नहीं जा सकते? एक तो रोज मेहमानों का आना जाना लगा रहता है। अरे मुझे और पिंकी को 2 वक्त का टाइम ही नहीं मिल पाता साथ में बात तक करने के लिए। और ऐसी कौन सी जिम्मेदारी मैंने आपको दे दी है? बस यही ना कि आप यहीं हो तो मम्मी का ध्यान रख लेना, छोटी यही है, और क्या चाहिए? अच्छा चल चल, ज्यादा बहसबाजी मत कर। कब जा रहे हो तुम दोनों? कब की फ्लाइट है तुम्हारी? आज शाम को 6 बजे की मम्मी। अच्छा ठीक है, तुम लोग अपना मूड खराब मत करो, खुशी खुशी अपनी पैकिंग करके और जाओ, ठीक है? ओके मम्मी, थैंक यू। ये क्या है मम्मी,
तुमने क्यों बोल दिया राहुल को कि खुशी खुशी चला जाए? यहाँ घर की जिम्मेदारी कौन देखेगा? अरे तू भी ना समझती नहीं है। अभी देखा नहीं कैसे जवाब दे रहा था तुझे? मैं बोलती तो मुझे भी जवाब देता। अरे इंसान का मूड देखकर बात करनी चाहिए। अभी उसके मूड में यही सब घूमना फिरना चल रहा है, वो कैसे रुकेगा? तू बस देखती जा। तो यही चाहती है ना कि राहुल जाए नहीं हनीमून पर बहू को लेकर? तो नहीं जाएगा, बस तू अपना दिमाग ठंडा रख, समझी? ठीक है माँ। ठीक है माँ, हम लोग निकलते हैं। अपना ध्यान रखना, हम जल्दी वापस आ जाएंगे माँ। अरे वो सब तो ठीक है, पर ये तेरी बीवी ने पहन क्या रखा है? क्या मतलब है माँ जी? कपड़े ही तो पहन रखे हैं। ऐसे कपड़े? अरे तुझे शर्म लिहाज कुछ है कि सब बेच दिया है तूने? अरे तू अपने ससुराल में है, शादीशुदा है, ऐसे कपड़े कौन पहनता है अपने ससुराल में? अरे तुझे अपनी इज्जत की नहीं, कम से कम हमारी इज्जत की तो परवाह कर लेती। अरे घर से बाहर ऐसे कपड़े पहनकर निकलेगी, 4 लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में? कैसी बहू है इनकी जो लाज शर्म सब बेच के खा गई है। पर माँ जी, मैंने ऐसा क्या पहन रखा है? तो सिंपल से कपड़े हैं। और आपको तो पता है माँ जी, मैं शादी के पहले से ही ऐसे कपड़े पहनती थी। जब आप मुझे देखने आई थी तब भी मैंने ऐसे ही कपड़े पहन रखे थे, तब तो आपने कुछ भी नहीं कहा था। देख पिंकी, तब की बात अलग थी, अब की बात अलग है। तब तू मेरे घर की बहू नहीं थी और आज मेरे घर की बहू है, तो तुझे मेरे घर की बहू के हिसाब से ही रहना पड़ेगा, समझी? जा अंदर और चुपचाप से साड़ी पहन कर आ। उसके बाद तुझे जहाँ जाना है जा, नहीं जाना तो मत जा। माँ जी, हम लोग घूमने जा रहे हैं, वो भी आउट ऑफ इंडिया, तो क्या मैं साड़ी पहन के वहाँ जाऊँ? आपको पता है वहाँ कौन साड़ी पहनता है? तो मत जा वहाँ, क्यों जा रही है? जहाँ लोग साड़ी पहनते हैं वहाँ जा घूमने, मेरी बला से। लेकिन घर के बाहर कदम तू तब भी रखेगी जब तू साड़ी पहनेगी। राहुल, आप बोलो ना माँ जी को कुछ। इन कपड़ों में क्या बुराई है? क्या मैं इन कपड़ों को पहनकर घूमने भी नहीं जा सकती? अरे वो क्या बोलेगा? मैं बोल रही हूँ, तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या? इस घर में वही चलता है जो मैं बोलती हूँ। राहुल, आप बोलो ना माँ जी को, आप चुप क्यों हो? पिंकी, माँ बोल रही है ना कि कपड़े चेंज कर लो, तो कपड़े चेंज कर लो। उसमें इतना बहस करने की क्या जरूरत है? क्या राहुल, आप भी? आपको तो पता है ना, मैं हमेशा से ऐसे ही कपड़े पहनती आई हूँ, और जब तक मैं ससुराल में रहती हूँ हमेशा आप लोगों के घर का जो भी कल्चर है उसके हिसाब से ही रहती हूँ। अब क्या मैं बाहर घूमने के लिए भी अपनी मर्जी का कपड़े नहीं पहन सकती? पहले तो आप ऐसे नहीं थे राहुल, हर बात पे मेरा सपोर्ट करते थे, लेकिन आज क्या हो गया आपको? तो तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारे लिए मैं अपनी माँ से झगड़ा करूं? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? माँ कपड़े चेंज करने के लिए ही तो बोल रही है। लेकिन राहुल, कपड़े चेंज क्यों करना है? पिंकी, बस चुपचाप अंदर जाओ और कपड़े चेंज करके बाहर आओ, उसके बाद ही हम घूमने जाएंगे। जा रही हूँ मैं, कहीं नहीं जाना मुझे आपके साथ। अब बोल, तुझे क्या लगता है ये दोनों जा रहे हैं घूमने की नहीं? वाह यार मम्मी, आपका तो जवाब नहीं। सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। तभी तो कहा था ना तुझे, तो देख लेना कि नहीं जाएंगे। माँ जी ने तो बोला था कि मैं बहू नहीं, बेटी ब्याह के लेके जा रही हूँ, तुम जैसे चाहो अपनी जिंदगी जी सकती हो, लेकिन आते मुझ पे इतने रोक टोक, मेरे को मेरी पसंद के कपड़े तक नहीं पहनने दिए जाते, और तो और राहुल जी भी मेरा साथ नहीं देते। अरे यार पिंकी, चलो रोना धोना बंद करो, हमारी फ्लाइट निकल जाएगी। मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ। अरे यार, ऐसा भी क्या गुस्सा करना, चलो ना, कितनी मुश्किल से हमको टिकट मिली है, फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा जाने का, सोच लो तुम। कह दिया ना, मुझे नहीं जाना मतलब नहीं जाना, और आज ही नहीं, मेरी बात कान खोल के सुन लीजिए, मुझे आपके साथ जिंदगी में कहीं घूमने नहीं जाना है। आप मुझे इतने अच्छे से जानते हुए भी मेरे लिए आप खड़े नहीं हो सकते, अपनी माँ के सामने इतना नहीं बोल सकते कि इन कपड़ों में क्या बुराई है। क्या मैं शादी के पहले ऐसे कपड़े नहीं पहनती थी ना, तब तो आपने मुझे कभी नहीं रोका टोका, फिर शादी के बाद इतनी बंदिशें क्यों? मुझे तो सिर्फ घर की नौकरानी बना के रख दिया है। अरे मैं घर में रहती हूँ तो ससुराल के हर तौर तरीके करती हूँ, लेकिन कहीं बाहर जा रही हूँ तब भी मैं अपनी मर्जी के कपड़े तक नहीं पहन सकती। मुझे कहीं नहीं जाना घूमने फिरने, मेरी बात आप कान खोल के सुन लीजिए, मुझे अपनी जॉब को कंटिन्यू करना है, आप अपनी मम्मी से बात कर लीजिए। मत जाओ कहीं भी, सारे मूड का सत्यानाश कर दिया। एक तो इतनी महंगी टिकट ली तुम्हारे लिए, ऊपर से तुम्हारे नाटक। तुम औरतों का ना कुछ नहीं हो सकता। जा रहा हूँ मैं बाहर, और वहीं जाके हॉल पे सो जाऊंगा, तुम भी सो जाओ।
देखा दोस्तों आप लोगों ने कैसे एक प्रेमी जोड़े को उसकी ही सास, उसकी ही ननद ने रोने पे मजबूर कर दिया। और ऐसा पति भी किस काम का, जो सही को सही और गलत को गलत नहीं बोल सके। कम से कम उसे अपनी बीवी के साथ खड़ा तो होना चाहिए था। बीवी कुछ गलत तो नहीं कह रही थी। आपको क्या लगता है, बीवी गलत है या सास गलत है या पति गलत है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने घर परिवार का खूब ध्यान रखिए।